Hi Aquarius, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions जो होने वाली हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए। अप्रैल का पहला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं। वैसे लव टेरो कार्ड रीडिंग मैं डिटेल में कर चुकी हूँ इस हफ्ते की, सो वो आप चैनल पे वॉच कर सकते हैं अगर डिटेल में चेक करना है। इसमें तो मैं लव मैसेज चेक करूँगी आपके लिए। स्टार्ट रीडिंग को करेंगे हम यहाँ पर एंजल्स कार्ड से, एंजल्स का मैसेज चेक करेंगे, एंजल्स की गाइडेंस चेक करेंगे इस हफ्ते के लिए क्या है, डिटेल देखेंगे टेरो कार्ड्स में। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो, आपका कोई भी सवाल है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है ये हफ्ते के लिए, ठीक है। Okay. All is well. Everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. जैसी भी सिचुएशन बनी है ना लाइफ में, जो भी सूरत हाल है, जो भी प्रेजेंट में हो रहा है, आप उसको दिल से एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है, उसी में आपकी बेहतरी है। ये नहीं सोचना कि ये चीज़ें तो मेरे माइंड के बिल्कुल अगेंस्ट हो रही हैं, मैंने इतनी एफर्ट करी पर उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इस सारे सवाल अपने माइंड से निकाल दीजिए। बस इस बात पे यकीन रखिए कि जो भी यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है ना, वो आपकी लाइफ के लिए, वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे पास लव मैसेज क्या निकल के आता है। लव मैसेज, लव गाइडेंस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए क्या होने वाली है, तो हम चेक करेंगे मैसेज को। ओके, यहाँ पे एक कार्ड अपने आप आ चुके हैं, सो यही मुझे लेना पड़ेगा। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज योर रोमांटिक फीलिंग्स। ये शो कर रहा है कि इस हफ्ते में न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसमें अब बेहतरी आने वाली है। कुछ अगर पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए थे, नाराज़गियाँ चल रही थी, तो अब प्यार की शुरुआत होने वाली है। डीप फीलिंग्स एक दूसरे के अंदर जो है ना, दोनों लोगों में जागने वाली हैं। मतलब आप लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आना चाह रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाह रहे हो एक दूसरे के साथ, और रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाह रहे हो। किसी न्यू पर्सन के भी आपकी लाइफ में एंटर होने को शो कर रहा है, और जो रिलेशनशिप बना हुआ है ना, उसमें अब डीपर कनेक्शन को भी शो करता है। बेहतर है कि आप इसकी जो है ना डिटेल टैरो कार्ड रीडिंग मैं कर चुकी हूँ लव लाइफ के बारे में, और वो हफ्ते के यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक के लिए हो चुकी हैं, सो कोशिश कीजिएगा उसको चेक कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल के आती है। टैरो कार्ड्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर आया है ड्रीमर का, और उसके बाद है हाई प्रीस्टेस। हाँ, देन यू हैव किंग ऑफ वाटर। फिर है यहाँ पे 5 ऑफ एयर की एनर्जी, एम्प्रेस। हाँ, एक तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड था, सबसे पहले यहाँ 0 नंबर का कार्ड आया, फिर 2 नंबर का आया, और फिर यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड आया है। लग्जेरियस लाइफ को शो करता है। लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और पता है चेंजेस जो आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। बैलेंस, हाँ, द नीड ऑफ बैलेंस एंड मॉडरेशन, कोऑपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आइए, अपने डिसीजंस को सही तरह से लीजिएगा,
ठीक है, जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करनी। थ्री ऑफ वर्ड की एनर्जी है। करियर के हवाले से अगर कि मैं बात करूँ ना, तो टाइम बहुत परफेक्ट है अगर कि अपने काम में बेहतरी लेकर के आना चाहते हो। कुछ लोग होते हैं जो कि टीम वर्क की शक्ल में काम करना चाह रहे होते हैं। नई जॉब करना चाहते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर है, आप इसमें स्टेप ले सकते हो। अब यहाँ पे एम्प्रेस, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी निकली है, तो ये शो करती है न्यू स्किल्स को, और हो सकता है कि आप कुछ नया रास्ता अपनाने वाले हो अपने पैसों की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए। और आप ना अपनी लाइफ में अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत करना चाह रहे हो, आपको एक लग्जेरियस लाइफ चाहिए, आप अपनी लुक्स को बेहतर करना चाह रहे हो, आप अपनी नेचर में पॉजिटिविटी लेकर के आओगे। ये टाइम है अपनी दुनिया को बनाने का, ठीक है, अपने ड्रीम्स को, अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपने विशेस को पूरा करने का। जो भी चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। बस क्या करना है, खुद के ऊपर भरोसा आपको रखने की ज़रूरत है। और एक ये कोशिश कीजिएगा कि आसपास आपके जो लोग हैं ना, वो कोई भी बात आपके बारे में कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ लोगों के साथ लड़ाइयाँ बनने के चांसेस भी मौजूद हैं। अब ये कुछ लोग आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हैं, लवर है, कोई भी पर्सन है जिसके साथ आप फालतू की कुछ बात करोगे ना, या ऐसा भी कह सकते हैं कि उसकी बात में घुसने की कोशिश करोगे, तो फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ और नाराज़गियाँ बनने के चांसेस बन रहे हैं। बाकी यहाँ बैलेंस की एनर्जी निकली है, तो जो पुरानी नाराज़गियाँ थी ना, जो काफ़ी टाइम से जिन लोगों से आप डिस्कनेक्ट थे, आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी थी रिश्तों में, तो वो चीज़ें मुझे बैलेंस होती नज़र आ रही हैं। और अगर आप में से किसी पर्सन की सेहत ख़राब थी ना काफ़ी टाइम से, तो आपकी सेहत ठीक होने वाली है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेहत अब बेहतर होती जाएगी, बीमारियाँ दूर हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। इस टाइम में कुछ लोगों के शादी के भी चांसेस बनते मुझे दिख रहे हैं। अब पता है आपको कौन से लोग ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं? अर्थ साइंस आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, यानी कि कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। कोशिश आप लाइफ में एक ये करें इस हफ्ते में स्पेशली कि आपके जो भी फ्यूचर को लेकर के प्लान्स हैं, आपके जो भी अगले कदम हो सकते हैं, आपके जो स्टेप है ना, आप उस बारे में किसी को ना बताएं। वरना बहुत सारे लोग आपके आसपास ऐसे मौजूद है जो आपकी जड़ें काटने के लिए ना बिल्कुल ऐसे मतलब नज़रें गाड़ के बैठेंगे, कब इसका एक भी कदम खराब हो या इसकी कोई बात हमें पता चले तो हम इसके खिलाफ प्रोक्सेस करना स्टार्ट कर दें। तो अपनी लाइफ के बारे में किसी को आपने नहीं बताना। कोई एज में बड़ा पर्सन है और वो मेल पर्सन है जिसकी तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, और हो सकता है वो बैकफुट पे रह करके आपको सपोर्ट करें। हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं। वैसे कोई आसपास कोई मेल पर्सन है जो इसमें बड़ा है, उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस यहाँ बने हैं। इस टाइम में ना मुझे आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होती नज़र आ रही है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूँ तो न्यू जर्नी, न्यू ट्रैक, कोई नया रास्ता आप अपने लिए चूज़ कर रहे हो। और पता है आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। आप बस अपने बहुत ज़्यादा एडवेंचरस माइंड हुआ है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अलग करना, मुझे नया करना है, मुझे ऐसे रास्ते चुनने हैं जिन पे मैं कभी नहीं चला हूँ। और आपके पास यहाँ तक के नक्शा भी नहीं है, आपको नहीं पता मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है। बस आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आपका मूड बहुत अच्छा है। आपको लगता है लाइफ को एंजॉय करने का एक मौका मुझे मिल रहा है और मैं अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकता हूँ। बहुत सारे मशवरे भी आ रहे हैं, पर आप किसी गाइडेंस को, किसी मशवरे को नहीं ले रहे हो, उस रास्ते पे चलने की कर रहे हो। ठीक है कि आप अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट दो, पर यहाँ पर अगर कि गाइडेंस से नहीं चलोगे ना, तो आप बुरी तरह से गिर सकते हो। और इसका जो रिजल्ट आएगा ना, इस कदम का जो भी आप उठाने वाले हो, इसका रिजल्ट आपको 6 माह बाद पता चलेगा। तब हो सकता है कि आपके हाथ में फिर चीज़ों को बैलेंस करने का यानी कि कंट्रोल आपके हाथ में उस टाइम में ना हो। तो इस टाइम में बेहतर डिसीजन को लो ना, ये ऐसा ना हो कि ये गलती का आपको बाद में पछतावा हो। तो इस बात को माइंड में रख कर के फिर ही अपने कामों को कीजिएगा, और कोशिश करनी है लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा आपने दूर रहना है। अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जिनकी सेहत जो है ना पहले ख़राब थी, अब उनकी सेहत ठीक होने वाली है। करियर के हवाले से भी देखा जाए तो अभी के टाइम में आपके काम की तारीफ भी होगी, और कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। वो लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, कुछ बना चुके हैं। उनकी गाइडेंस, उनका साथ आपके लिए काफ़ी वैल्यू रखने वाला है।
सो ये एनर्जी जो है ना लेके आ रहा है ये हफ्ता। मोम की साइड से भी काफ़ी सपोर्ट आपको रहने वाला है, और आपके ये जो लोग शादीशुदा है ना उनकी लाइफ काफ़ी बेहतर होती मुझे नज़र आ रही है। ये थी वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो छोटा सा काम होता है वीडियो को लाइक करने वाला, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करने वाला। अगर अपने बारे में कुछ जानना चाहें तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, और जो है ना मंथली लव टैरो कार्ड रीडिंग जल्दी अपलोड हो जाएगी चैनल पे, तो आप वो वॉच कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। बेहतर ये है कि आप लव टैरो कार्ड्स इन डिटेल में चेक कर लें, उससे आपको बेहतर तरीके से आइडिया हो सकता है। जो भी अभी कन्फ्यूजन है अगर के वो आपकी दूर हो जाएगी। और अपना बहुत